संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के छठे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इन्हें है सर्वज्ञ देव द्वारा बताए मनोविज्ञान की कक्षा की ओर और समझते हैं जीव और पुद्गल के मिलने से होने वाले कर्मों के आश्रव को। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समझ आ रहा है? तो ये एक ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कोई भी अपने वचनों से किसी को कुछ भी समझा सकता है। सही को गलत सिद्ध करके समझाना, किसी भी चीज का मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है। मजाक किसका नहीं उड़ा जाता है? एक बच्चा जो क्लास में पहुंचा है, 9th क्लास का बच्चा, 8th क्लास का बच्चा, जिसके सामने एक प्रोफेसर के रूप में एक टीचर खड़ा हुआ है, वो उसका भी मजाक बनाने में सेकंड नहीं लगते उसको। समझ आ रहा है? तो मजाक किसका नहीं बनाया जा सकता है, उल्टा किसके साथ नहीं बोला जा सकता है। कमेंट पास करना कोई नॉलेज नहीं कहलाती। किसी भी चीज के लिए हम कुछ भी उल्टा सीधा बोल दें, इसका नाम नॉलेज नहीं होती। ये तो बच्चा भी कर लेता है और करते ही रहते हैं। बच्चे कितने बड़े बड़े हेडमास्टर हों, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे प्रिंसिपल हों, किसके कमेंट्स नहीं कर देते? समझ आ रहा है? और आपस में हंस भी लेते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो बहुत उस प्रिंसिपल से ज्यादा नॉलेज वाले हो गए, उनसे ज्यादा उनको एक्सपीरियंस हो गया। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही पढ़े लिखे बच्चे अपने हैं, केवली भगवान के बारे में कुछ भी कह सकेंगे, श्रुत के बारे में कुछ भी कह सकेंगे। ये सब अवर्णवाद करने के लिए तैयार क्यों है? क्योंकि उनके अंदर वो राइट नॉलेज है ही नहीं। तो राइट नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि मिथ्यात्व का निरंतर उदय है और मिथ्यात्व का ही निरंतर आश्रव है। तो मिथ्या ही बोलेंगे, मिथ्या ही विचार आएंगे। ये क्या कहलाता है? ये सब अवर्णवाद कहलाता है। तो शास्त्र संबंधी जो कुछ भी मिथ्या धारणाएं बनी हुई हैं लोगों की, ये सब उन श्रुत का अवर्णवाद करते रहते हैं। अपने ही बच्चे, अपने ही पले पुसे, अपने ही कोख से पैदा हुए धर्म का अवर्णवाद करने के लिए तैयार खड़े हैं। समझ में आ रहा है? बचाओ किसको बचाओगे? धर्म बचाओ आंदोलन अपने घर से शुरू करो। धर्म बचाओ आंदोलन कहां से शुरू करना है? अपने घर से शुरू करना है। तुम्हारे बच्चे कितनी मानते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं? बस किसको समझाने जाओगे? ये अवर्णवाद इसी तरीके से संघ का अवर्णवाद। संघ बोला जाता है, रत्नत्रय से जो युक्त है उसका नाम है संघ, है ना? यानी अगर रत्नत्रय से युक्त एक मुनि महाराज भी हैं तो वो संघ कहलाते हैं। मुनि महाराज भी अपने आप में एक संघ माने समूह है, क्योंकि उनके पास में बहुत गुण हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये उनके पास में गुण हैं। इसी का नाम संघ है। संघ का मतलब कोई बहुत सारा चेला चपाटे खड़े करना, उसका नाम संघ नहीं है। संघ अपने आप में रत्नत्रयोपेतः संघ, रत्नत्रय से जो युक्त है वो संघ है। या जो रत्नत्रय धारियों का ही जो समूह बन जाए उसका नाम संघ है। समझ आ रहा है? इसलिए संघ में ऋषि, मुनि, यति, अनिगार, ये 4 चीजें ली जाती हैं। सुन रहे हो? जो संघ की वास्तविकता है वो ये है, ऋषि, मुनि, यति, अनगार। ये 4 नाम इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग क्वालिटी वाले, अलग अलग नॉलेज वाले, अलग अलग तरीके की तपस्या से अलग अलग उपलब्धियां हासिल करने वाले ऐसे 4 कैटेगरी के लोग मुनि महाराज के रूप में, साधु के रूप में हो सकते हैं। ऋषि उन्हें कहते हैं जिन्हें कोई रिद्धियां हो जाती हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं। मुनि उन्हें कहते हैं जिन्हें अवधि ज्ञान हो, मन पर्याय ज्ञान हो, ऐसे ज्ञान हो, उन्हें मुनि कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान जिनके पास में हो जाए, केवल ज्ञानी को भी मुनि कहा जाता है।
यति उन्हीं कहते हैं जो मूल गुणों का, उत्तर गुणों का पालन करते हैं, अच्छे तपस्वी होते हैं, उन्हें यति कहते हैं, जो हमेशा यत्नाचार के साथ में प्रयत्न करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। और अनगार वो कहलाते हैं जो सामान्यतया अपनी इंद्रियों को जीत करके, विषय कसायों को जीत करके अगार से रहित हुए हैं, अनगार हैं, साधु हैं, वो अनगार कहलाते हैं। इन्हीं के समूह का नाम संघ है। और इनका भी अवर्णवाद होता है। क्या करते हैं ये? साधु बन जाते हैं, माता पिता की सेवा करते नहीं, साधु बन जाते हैं। जिन माता पिता ने इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इनका कोई कर्तव्य नहीं बनता कि उनके भी कुछ सोचें, कि उनके भी कुछ हिफाजत करें या उनके भी कुछ काम में आए। छोड़ के आ गए। सुन रहे हो? काम धंधा कुछ मिला नहीं होगा, साधु बन गए। समझ आ रहा है? तो बस ये क्या हो गया? साधु का वर्णवाद हो गया। नहाते धोते हैं नहीं, मैले कुचले घूमते रहते हैं, कटिंग वटिंग कराते नहीं, हाथ से अपने केस लौचौर कर लेते हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये रस नहीं पीना, वो रस नहीं पीना, ये त्याग, वो त्याग। शरीर को पीड़ा देते हैं, दुखी होते हैं, और दूसरों को वही उपदेश देते रहते, तुम भी दुखी बनो। यहां दुखी हैं, अगले जन्म में भी दुखी होंगे। जब यहीं पर दुखी हैं तो अगले जन्म में क्या सुखी होंगे? नहीं समझ आ रहा? तो ये क्या हो गया? अरे आप नहीं कह सकते हो, वो आपकी शर्म है, लेकिन अंदर भाव तो सबके आता ही है ना। वो हम तो कह सकते हैं, हमें तो पता है ना कौन क्या सोच सकता है। तो ये साधु का, संघ का ये अवर्णवाद। अब आपको पता ही नहीं कि ये किस लिए क्या कर रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है, इसका संबंध किससे होता है, इसका पालन कैसे किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, इसके करने से क्या होता है, किसी चीज का कुछ नॉलेज ही नहीं। तो कुछ भी बोलने के लिए तो सब स्वतंत्र ही हैं। समझ आ रहा है? तो ये संघ का इस तरह से अपयश करना, अपवाद करना, या किसी भी साधु की इस तरह से बुराई करना, ये जो है संघ का, साधु का अवर्णवाद कहलाता। अब ये क्या है? दर्शन मोनी कर्म के आश्रव का कारण। समझ आ रहा? पंचम काल है, सहनन होता नहीं है, भावलिंग होता नहीं है, तपस्या होती नहीं है, सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है, वो होता नहीं है, आत्मानुभव कोई करता नहीं है, शुद्धोपयोग होता नहीं है, शुद्धोपयोगी श्रवण मिलते नहीं है, श्रवणों का अभाव है। पंचम काल में मुनि होत नहीं, भावलिंगी होत नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या है? अवर्णवाद। समझ आ रहा? आपने पूरे काल का ही अवर्णवाद कर दिया। मतलब इतना बड़ा मिथ्यात्व हो गया कि पूरे पंचम काल में कोई अब साधु होगा ही नहीं, और हो गया तो जिनने तुमको सुन लिया, तुमको पढ़ लिया, उसकी नजर में वो साधु होगा ही नहीं। माने इतना बड़ा आपने मिथ्यात्व का बीज बो दिया। समझ आ रहा है ना? ये समझो आप। तो ये कहलाता है संघ का अवर्णवाद। फिर देखो आगे क्या कहते हैं? धर्म। धर्म का अवर्णवाद क्या? एक तो धर्म पहले क्या होता है? मान लो अहिंसा परमो धर्म। समझ आ रहा है? अहिंसा ही परम धर्म है। शास्त्र में लिखा है अहिंसा धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, जीव दया धर्म है, 10 धर्म आदि का पालन करने सब धर्म है। ठीक है ना? अब क्या हुआ? ये धर्म तो आपने सुन लिया। अब धर्म सुनने के बाद में आपने सोचा कि धर्म से क्या होता है? ये जो अहिंसा का पालन करने वाले हैं, ये क्या करते हैं? इन्हें जो अच्छा लगता है वो तो खाते हैं, और जो नहीं अच्छा लगता उसमें दोष लगाते हैं। समझ आ रहा है? आलू नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? जमीन में होता है। जमीन में क्या नहीं होता? जमीन में से ही तो सब होता है। जमीन में क्या नहीं होता है? तो जो नहीं खाना उसमें दोष लगाना, है ना? और खाने पीने से ये धर्म मान करके अपने आप में कष्ट सह करके ये बताना चाहते हैं कि देखो मैं धार्मिक हूं, अहंकारी हो जाते हैं सब। समझ आ रहा है? और इस तरीके के अहंकार के साथ में ये अपने आप को बड़ा त्यागी मानते हैं, व्रती मानते हैं। इस तरह के धर्म से कभी किसी का कल्याण हुआ नहीं है। रात में नहीं खाना। अरे भाई, दिन और रात किसके लिए हैं? आदमी किसके लिए बना है? भोजन किसके लिए है?
बताओ, ये किसने मना किया है? रात में नहीं, रात में खाने से क्या हो जाता है? कौन सी हिंसा हो जाती है रात में खाने से? अरे वो जमाना गया जिस जमाने में लाइटें नहीं थी। आज देखो कितनी बिल्कुल मून लाइट फेल है हेलोजन के आगे। समझ आ रहा? तो जब इस तरह का कोई भी बोलेगा तो उसकी बात को सब सही कहेंगे। ये पुराने जमाने का धर्म था, जब लाइटें नहीं थी तब रात में खाना नहीं करना पड़ता था। रात में कोई भी मेंढक छिपकली आके गिर जाता होगा, अंधेरे में कोई दिखाई नहीं देता होगा। आजकल कहाँ मेंढक छिपकली, घर में कोई कीड़ा तक तो दिखाई नहीं देता समझ आ रहा है? तो ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, इसे आज भी धर्म मानना। अब तो आलू भी पेड़ों पे उगने लगा समझ आ रहा है? मॉडर्न साइंस को तो जानते नहीं, अंडा शाकाहार हो रहा है, आलू पेड़ पे उगने लगा है। तो धर्म, रात्रि में भोजन, आजकल रात होती ही नहीं है, दिन रात बिल्कुल बराबर है। जैसे ये लोग कहते हैं समोसण में दिन रात का फर्क नहीं होता, वैसे मेरे घर में हमेशा दिन रात लाइट ही लाइट रहती है, कोई दिन रात का फर्क ही नहीं होता है। अब ये शास्त्रों में लिखी बातें बस मानते रहो और जो है कष्ट सहते रहो, स्वर्ग और मोक्ष की बातें करते रहो, इससे कुछ होना जाना तो है नहीं है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से धर्म का बिल्कुल ही उपहास कर देना, धर्म को बिल्कुल ताक पे रख देना। कोई भी धर्म कर रहा है तो उसके लिए देखो ये बन गए पंडित जी। समझ आ रहा है? बस मंदिर चले गए, भगवान के ऊपर पानी ढो रहा है, अपने आप को धार्मिक मानने लग गए। समझ आ रहा है? धर्म और धार्मिक का इस तरह से उपहास करना, ये क्या है? ये धर्म का अवर्णवाद है। धर्म करने से स्वर्ग मिलता है, धर्म करना अपने लिए हितकारी है। क्या हित होता है? धर्म करने से यहां भी कष्ट हो रहा है, और जब यहां कष्ट हो रहा है तो आगे भी कष्ट ही होगा। यहां सुखी रहोगे तो आगे भी सुखी रहोगे। जो यहां दुखी है वो आगे सुखी कैसे हो सकता है? समझ आ रहा है? तो धर्म का इस तरीके से जो व्याख्यान होएगा वो धर्म का अवर्णवाद कहलाएगा। समझ आ रहा है? फिर क्या कहते हैं? देव। देव तो आप जानते ही हो, देवी देवता, इनका भी अवर्णवाद होता है। अब देवी देवता क्या होते हैं? अरे देवी देवता ही भगवान होते हैं। जिसके जैसे देवी देवता हैं उसको वैसे रूप में मानना। अपने से तो कम बड़े हैं ही हैं। किसी ने कैसे भी देवी देवता बना लिए, चाहे उसके 10 मुंह बना दिए, चाहे उसके 10 हाथ बना दिए, भैया देवी देवता तो हैं, अपने से तो बड़े हैं, पैर छुओ, काम चलाओ। अब ये कहो कि नहीं देव तो अच्छे ही होते हैं, उनका रूप अच्छा ही होता है, ये सब विकृतियां हैं। समझ आ रहा? अब इस विकृति को भी देखो, मिथ्या बुद्धि वाला विकृति नहीं मानेगा। वो क्या कहेगा? देव तो देवी है। जो ये जितने भी तरह तरह के देव दिखाई दे रहे हैं, हजारों प्रकार के देव हैं। ये भारतीय संस्कृति है जिसमें आपको लाखों तरह के देवता मिलेंगे, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। हैं? 33 करोड़ 68 करोड़ जितने भी कह लो, सब देवती देवी देवता आपको यहां भारत में ही मिलेंगे। समझ आ रहा है? अब इतने देवी देवताओं में सबके रूप, ये जैनी होंगे तो क्या पढ़ेंगे? सबका सम चतुर संस्थान होता है, अमृत का आहार करते हैं, पसीना आता नहीं, नींद आती नहीं, खाते पीते कुछ है नहीं, मांस नहीं खाते, मदरा नहीं पीते। ये सब इन देवों, इन जैनों ने देवों का अवर्णवाद कर रखा है। ये उल्टा हो गया है? उल्टा हो गया, तुम्हारे लिए उल्टा हो गया, सामने वाले के लिए तो सीधा है। तो जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा मानना तो सही है, और वैसा नहीं मानना अवर्णवाद है। और आप वैसा मान नहीं पा रहे हो, आप भी नहीं मान पा रहे हो। समझ आ रहा है? अब जैनियों में ही कितने लोग हैं जो देवी देवताओं को कितने विकृत स्वरूप के साथ में मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, जिनका ना कोई मुख दिख रहा है, ना कोई हाथ दिख रहा है, ना कुछ पैर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी देवी देवता के रूप में पूजे जाते हैं जगह जगह पर। समझ में आ रहा है? बने रहते हैं और बनाते भी हैं।
तो जो हम ये देवी देवताओं का ये इस तरीके का स्वरूप मान रहे हैं, ये आचार्य कहते हैं सब अवर्णवाद है। आप उनके साथ क्या कर रहे हो? आप उन्हें भी गांजा पिला रहे हो, उन्हें भी शराब पिला रहे हो, उन्हें भी मांस खिला रहे हो, उन्हें भी बलि चढ़ा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो खाते हैं, वो मांगते हैं, उन्हें अगर हम दे देते हैं तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। इस तरह की धारणा ये भी देवों का अवर्णवाद है। लेकिन जब आपके लिए इस तरह से कोई कहता है तो आपको ये लगता है कि ये सब गलत है। वास्तव में देव तो वही है, भगवान तो वही है जो हमारी जैसी मस्ती करे और जो हम करें वो भी करे। तो इसलिए हम क्या करें, पहले उसको पिला दें फिर हम पिए। समझ आ रहा है? तो वो भगवान तो सबको अच्छे लगते हैं, वो देवता तो सबको अच्छा लगेगा। और आप हो कि देवता तो कभी शराब पीता ही नहीं, तो तुम कभी शराब पी नहीं सकते। समझ आ रहा है? तो देवों का अवर्णवाद कैसे होता है? देव लोग सुरापान करते हैं, मांस खाते हैं, बलि चढ़ाने में आनंदित होकर के प्रसन्न होते हैं। ये सब क्या है? ये अवर्णवाद है। ये उनका ऐसा विकृत स्वरूप है, ये ऐसे डरावने हैं, ये वो माँ हैं और ये वो माँ हैं। समझ आ रहा है ना? बस कोई सी तरीके की है, कोई सी तरीके की है। अब माँ भी इतनी डरावनी हो जाए तो फिर अब बेटा क्या करे? समझ आ रहा है? अब उसको इसी तरीके का मानना ये अपने आप में देव का विकृतपना है। लेकिन हम उस विकृत को तो सही मान रहे हैं, और अगर उसे कोई गलत कहता है तो हम उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तुमने हमारे लिए ऐसे गलत क्यों कह दिया? तो किसी के लिए भैया गलत मत कहो, अपनी बुद्धि सही रखो। देव अलग चीज है, भगवान अलग चीज है, इसलिए केवली को अलग रखा है और देव को अलग रखा है। आज के पढ़े लिखे लोग भगवान में और देवों में फर्क ही नहीं करते। हमारे लिए तो सब देव हैं, भगवान है, बराबर है। किसी भी पढ़े लिखे आदमी से कहो हमसे तो बड़े हैं ही हैं, भगवान की तो आपस में लड़ाई होती नहीं है। हमें लोग भगवान के लिए लड़ते रहते हैं, तो इसलिए हमें नहीं लड़ना भगवान के लिए। भगवान आपस में जाने होने का क्या हो रहा है, वे हैं कि नहीं, हमारे लिए तो सब बराबर है। तो तुमने केवली को भी और देव को भी सब एक तराजू में तौल दिया। समझ आ रहा है? बस ये क्या हो गया? ये सब तरह का अवर्णवाद हो गया। ये टोटल इतनी जितनी भी बातें आपने सुनी हैं, ये सब मिथ्या विचार, मिथ्या बातें, जिनमें हम भी कभी उलझ जाते हैं या हमारे बच्चे उलझे रहते हैं। और इस तरीके की बातें जब बच्चे करते हैं तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होते हैं। कम से कम आपको क्षण भर के सोचना चाहिए कि ये बच्चा नहीं बोल रहा है, ये इसके अंदर का मिथ्यात्व बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ, क्योंकि जब तक उसके पास में समीचीन ज्ञान नहीं होएगा तब तक वो उल्टा ही बोलेगा। तो ये उसका मिथ्या ज्ञान बोलता है, आदमी नहीं बोलता, उसके भीतर का ज्ञान बोलता है। ज्ञान अगर उल्टा है तो उल्टी बातें करेगा, और ज्ञान सीधा है तो सीधी बातें करेगा। तो उल्टी बातों में इस तरह से वह सबकी धज्जियां उड़ा देता है, और हम उसे बहुत बड़ा चिंतक समझते हैं, बहुत बड़ा प्रवचनकार समझते हैं, बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी समझते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसी इंटेलिजेंसी तो सबके पास हो सकती है। उल्टा बोलना और उल्टा बोल करके जो जन समुदाय उल्टी बुद्धि में चल रहा है, उस जन समुदाय में अपने लिए वाही वाही लूट लेना, ये कोई भी ज्ञान नहीं है, ये सम्यक ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। समझ आ रहा है? तो जमाने से यही होता आया है, और आज भी जमाना इसी रूप में आगे बढ़ रहा है। जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो अपनी बुद्धि संभालें, अपने विवेक से काम करें, और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे करके उन्हें जैन होने में खुश ना हो जाएं। कुछ ने ये भीतर की बातें समझाएं कि केवली क्या होते हैं, देव क्या होते हैं, भगवान का कहा हुआ श्रुत क्या है, धर्म क्या है, और ये कितना पवित्र है, और इसके माध्यम से क्या लाभ होते हैं। इसके विषय में हमें कोई भी जो मिसकॉन्सेप्शन है उन्हें हमें दूर करने की भरकश कोशिश करनी चाहिए। समझ आ रहा है? इतना कह करके नहीं छोड़ देना चाहिए। क्या करें महाराज, बच्चे सुनते ही नहीं हैं।
है, इससे काम नहीं चलेगा। सुनाना तो आपको पड़ेगा, समझाना आपको पड़ेगा, उपाय अपनाओ, हर तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करो, तभी उनका जैन होना सार्थक होगा। अन्यथा ये मिथ्यात्व कर्म के आश्रव उनको आगे मिथ्या दृष्टि बनाए ही रखेंगे। ठीक है ना, आज इतना ही पर्याप्त। फटे अध्याय जैसे जटिल विषय को सुनकर मन में शंकाएं आना स्वाभाविक है। हमारे द्वारा दिन भर में किए गए कार्यों से असंख्यात कर्मों का आश्रव होता है। उसे अच्छे से समझने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। यदि जैन साइकोलॉजी संबंधी कोई भी प्रश्न आपके मन में स्पष्ट नहीं है, तो बिना किसी विलंब के आप अपनी शंकाओं को मुनिश्री तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आश्रव के कारणों को समझना हम सभी के लिए अति आवश्यक है। अपनी शंकाएं भेजें go.arham.yoga/ttv शंका पर या QR कोड को स्कैन करें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि तीसरा अवर्णवाद संघ का अवर्णवाद है। इसमें लोग साधु का अपयश कहते हैं, अपवाद करते हैं, कहते हैं कि वे काम धंधा न मिलने पर साधु बन गए हैं, उन्होंने माता पिता के प्रति कर्तव्य नहीं निभाया, वे नहाते धोते नहीं हैं, हाथ से केशलोच करते हैं, शरीर को पीड़ा देते हैं, दुखी होते हैं और दूसरों को भी वही उपदेश देते हैं। बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जाने, बिना साधु की चर्या समझे वे साधु की बुराई करते हैं और दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव करते हैं। वे पूरे काल का ही अवर्णवाद कर देते हैं और दूसरों के लिए मिथ्यात्व का बीज बो देते हैं। जैसे पंचम काल में मुनि नहीं होते, भावलिंगी नहीं होते, तपस्या, सम्यक दर्शन, आत्मानुभव, शुद्ध उपयोग, सहनन आदि नहीं होते। हमने जाना कि शास्त्रों के अनुसार अहिंसा, रत्नत्रय, जीवदया आदि सब धर्म हैं और धर्म और धार्मिक का उपहास करना धर्म का अवर्णवाद है। जैसे रात्रि भोजन न करने वालों को तर्क देना कि ये सब तो पुराने जमाने की बात है, जब लाइट नहीं होती थी, अब कीड़े तो दिखाई देते नहीं थे, मेंढक छिपकली कहाँ से भोजन में आएंगे। आजकल हैलोजन की लाइट में समुशरण की तरह ही दिन रात का फर्क नहीं होता। धार्मिक लोग अपनी इच्छा की चीजें खाते हैं और बाकी चीजों में दोष बताते हैं। जैसे आलू जमीन के अंदर है तो उसमें हिंसा होती है। वे अपने आप को बड़ा त्यागी व्रती मानकर अहंकारी हो जाते हैं। मॉडर्न साइंस में तो अंडा शाकाहार है और आलू पेड़ पर उगने लगा है। धार्मिक सिर्फ शास्त्रों में लिखी बातें मानते हैं और कष्ट सहते हैं। जो यहाँ दुखी है वे आगे सुखी कैसे हो सकता है? जब यहाँ कष्ट हो रहा है तो आगे भी होगा ही। इस तरह धर्म को ताक पर रखकर उसका उपहास करना धर्म का अवर्णवाद है। पांचवा वर्णवाद देव का वर्णवाद है। जैनों के लिए देव के समचतुरस संस्थान होता है। वे अमृत आहार करते हैं, पसीना नहीं आता, नींद नहीं आती, मांस मदिरा आदि नहीं खाते। लेकिन भारतीय संस्कृति में लाखों तरीके के देव मिलते हैं। विकृत स्वरूप के भी होते हैं। इन्हें कभी बिना हाथ मुंह के बना देते हैं तो कभी 10 हाथ मुंह के साथ। मिथ्या बुद्धि वाले इन्हें विकृति नहीं मानते, कम से कम अपने से तो बड़े हैं बस। अब तो जैनियों में भी विकृत स्वरूप वाले देवी देवताओं को मानते हैं। आचार्य से देव का अवर्णवाद कहते हैं। जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा नहीं मानना, यह मानना कि भगवान तो वही है जो अपनी जैसी मस्ती करे। देव लोग सुरापान करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, बलि चढ़ाने में आनंदित होते हैं, विकृत स्वरूप वाले डरावने होते हैं। हमने जाना कि देव और भगवान अलग अलग होते हैं। आज के पढ़े लिखे लोग केवली और देवों में फर्क नहीं करते, सबको बराबर मानते हैं। यह सब तरह का वर्णवाद हो गया। मुनिश्री समझाते हैं कि जब बच्चे इस तरह मिथ्या बातों में उलझते हैं और हम उनको उत्तर नहीं दे पाते तो हमें विचारना चाहिए कि ये उनके अंदर का मिथ्यात्व बोल रहा है। बिना समीचीन ज्ञान के वह उल्टा ही बोलेंगे। जो जन समुदाय उल्टी बुद्धि में चल रहा है उसमें उल्टा बोलकर
अपनी वाहवाही लूट लेना कोई ज्ञान नहीं होता। आज हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। उनके केवली, देव, श्रुत, धर्म आदि के विषय में मिसकंसेप्शन दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी उनका जैन होना सार्थक होगा, अन्यथा वे मिथ्या दृष्टि ही बने रहेंगे। तो चलिए अब हम सभी जिनवाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, पंचम काल में श्रमणों का अभाव है, ये कौन सा वर्णवाद है? श्रुत का, संघ का, धर्म का, देव का? अध्याय 6 की कक्षा 17 के आज के सवाल का सही उत्तर है मोहनीय। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।